हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे यूनिट डिजिट के साथ। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इसके बाद में डिजिटल सम देखेंगे इस लेक्चर में। तो फिलहाल यूनिट डिजिट की बात करते हैं कि आखिर में ये जो अपना यूनिट डिजिट है ये है क्या। देखो, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने पढ़ा था ना, देखो शुरुआत के लेक्चर में, पहले लेक्चर में ही हमने ये देखा होगा जब हम नंबर सिस्टम हमने चालू करा। पहले लेक्चर में हमने देखा होगा कि अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 237, तो इस प्लेस को, इस प्लेस को और इस प्लेस को कुछ ना कुछ बोला जाता था। ये होती थी यूनिट्स प्लेस, है ना, या वंस प्लेस, जो बोल लो, या पोजीशन बोल लो। ये टेंस होती थी, यूनिट्स प्लेस होती थी, टेंस प्लेस होती थी। ऐसे ये अपनी हंड्रेड्स प्लेस होती थी। आगे चलेंगे तो थाउजेंड्स मिलेगी, 10,000s मिलेगी, ये सब होता था। तो यहाँ पे अगर मैं पूछता कि यूनिट डिजिट कौन सा है, तो सिंपल सा जवाब हम बता देते क्या, कि भैया राइट हैंड साइड पे जो नंबर है वही यूनिट डिजिट है, यानी कि जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है। तो यहाँ पे मैं पूछता कि यूनिट डिजिट कौन सा है, तो हम बता देते कि यूनिट डिजिट 7 है। सिमिलरली मैं 52 लिखता, इसमें पूछता मैं यूनिट डिजिट कौन सा है, तो 2 बता दिया जाता। मैं दुनिया का कोई सा भी नंबर लिख दूँ, दुनिया का कोई सा भी नंबर लिख दूँ भाई, मैं लिख दूँ 7364829, मैं ये भी लिख दूँ, बता दोगे कि इसमें यूनिट डिजिट सर ये वाला है, यूनिट डिजिट यहाँ पे अपना 9 है। ठीक है, ये बात तो बहुत आसान है, ये समझ में आएगा। लेकिन समस्या कब आएगी, हमें परेशानी कब आएगी? हमें परेशानी तब आएगी यार, जब अगर दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और जो इनका सम आएगा, जो भी सम होगा उसका यूनिट डिजिट पूछ लिया कि भाई सम का यूनिट डिजिट क्या है, बता दो। या फिर एक्स माइनस वाई किया, अब जो डिफरेंस आया उसका यूनिट डिजिट क्या है, बता दो। या फिर मल्टीप्लाई करा तो जो प्रोडक्ट आया इसका यूनिट डिजिट क्या है। या फिर एक नंबर था ए, उसकी पावर कर दी बी, अब जो रिजल्ट हमें मिल रहा है इस रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या है। अब कईयों को लगेगा कि आसान चीज़ तो है, इसमें क्या दिक्कत है, अगर यहाँ पे 23 है सर, मान लो यहाँ पे सर कुछ भी है 35 है, तो 23 प्लस 35 सर 58 हो जाता है। 58 का यूनिट डिजिट हम देखेंगे तो सिंपल सी बात है 8 आ जाएगा। सिमिलरली डिफरेंस में भी सर आसानी होगी, वो आसानी हमें तब होगी जब इतने छोटे छोटे नंबर्स होंगे जिनको हम इंस्टेंटली ऐड कर पाएंगे। अगर मैं नंबर दे दूँ कुछ 237 दे दूँ, प्लस उसमें ऐड करने को बोल दूँ 783, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें थोड़ी समस्या बढ़ जाएगी। ऐड इसको भी हम कर लेंगे, 237 में 783 ऐड कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसके कंपैरेटिवली। अगर मैं तुम्हें एक सवाल दे दूं कि 2493 इसमें ऐड करो 3177, अब इसका यूनिट डिजिट सर निकालने में फिर हमें टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसको फिर हमें ऐड करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। हम ऐसे ऐड करेंगे नॉर्मली, है ना, 3 और 7 10, एक कैरी चल जाएगा, 10 और 7 17, एक कैरी चला जाएगा, 5 और 1 6, और 2 3 5, तो यूनिट डिजिट सर 0 आ रहा है इसका। तो सिमिलरली डिफरेंस में होगा, जब बड़े नंबर्स का डिफरेंस लेना होगा तब प्रॉब्लम आएगी भाई। और प्रोडक्ट में तो हमें यही दिक्कत आ जाएगी। मान लो मैं 237 को जो ये करा था, इसको मैं 783 किया यार, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी दिक्कत आ जाएगी, कितना टाइम लगेगा। और यहाँ तो पावर का सीन है, 23 की पावर 9 कर दूँ, अब 23 × 23 नहीं करते रहोगे ना यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो यूनिट डिजिट में हम यही देखने वाले हैं कि जब ऐसी कोई कंडीशन हो, ऐसी कोई कंडीशन हो, ऐसी कोई कंडीशन हो, या ऐसी एक कंडीशन हो, तो फिर यूनिट डिजिट कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा चीज़। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जब हम एडिशन कर रहे हैं, जब हम एडिशन करने वाले हैं तो फिर यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है,
फॉर एडिशन। जैसे कि मैंने बोल रखा है कि अभी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स चल रहा है अपना, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे एग्जाम्पल की मदद से। अभी ज़्यादा क्वेश्चंस पे हम फोकस नहीं करेंगे। जैसे ही बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगा हम क्वेश्चंस लगाने लगेंगे, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के रैंक एडवांसमेंट कोर्स लगाने लगेंगे, और उसके अलावा नए चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल मान लो अपने पास दो नंबर है, कौन कौन से नंबर लेने, 48 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 73। एडिशन हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि एडिशन हो रहा है? बिल्कुल सर, एडिशन हो रहा है। ठीक है, इनका यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा? एक तरीका हमारे पास वही है अपना नॉर्मल वाला कि 48 और 73 को ऐड करनी। जब ऐड करेंगे 8 3 11, एक कैरी ओवर, 5 7 12, एक कैरी ओवर, 121 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमें एक मिल जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही एक ले लेते हैं, मान लो यार क्या ले, 237 पर 783 ले लेते हैं, पीछे शायद वही लिया था, याद नहीं, खैर देखते हैं। 7 3 10, एक कैरी ओवर, 4 8 12, एक कैरी ओवर, 3 7 10, इतना आ गया 1020। यूनिट डिजिट क्या है? ये है। अब इतना बड़ा प्रोसीजर क्या हम लेके चलेंगे? बताओ, क्या हम इतना बड़ा प्रोसीजर लेके चलेंगे अगर हमें देखना है यूनिट डिजिट? बताओ। नहीं ना, कुछ सिंपल होना चाहिए। वो सिंपल तरीका क्या होगा? वो सिंपल तरीका क्या होगा वो देखते हैं एक बार। कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले दोनों के यूनिट डिजिट्स लिख लो। 48 का यूनिट डिजिट क्या है? 8। 73 का यूनिट डिजिट क्या है? 3। इनको ऐड करो, 8 और 3 को ऐड करोगे क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। हमें क्या मिला? 11 मिला। अब 11 का यूनिट डिजिट देखो, 11 में यूनिट डिजिट कौन सा है? 11 में यूनिट डिजिट 1 है। 11 का अगर यूनिट डिजिट मेरे भाई 1 है तो फिर इनका भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। और अब यहाँ से देखो क्या यूनिट डिजिट 1 आया? यहाँ पे हमने नॉर्मल तरीका करा, 48 को 73 से ऐड करा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, ऐड तो कर लोगे। एडिशन में भी कोई कोई गलती कर देगा, 48 प्लस 73 में गलती नहीं करोगे, 237 प्लस 783 में गलती नहीं करोगे। जब और बड़े नंबर आ जाएंगे तब गलती कर दोगे, कभी ना कभी तो गलती कर ही दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम पे टाइम भी नहीं है ना। एग्ज़ाम में हम पे टाइम थोड़ी है कि हम नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं 2 मिनट में। नहीं, हमें जल्दी करना है, हमें जल्दी करना होगा। तो ये हमने नॉर्मल तरीके से देखा, 48 को 73 में ऐड करा, 120 बनाया, यूनिट डिजिट मिल गया 1। यहाँ पे क्या करा हमने? दोनों का यूनिट डिजिट उठाया, 48 का 8, 73 का 3, उनको ऐड करा, 11 मिला। 11 का देखा यूनिट डिजिट कौन सा है? 1 है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों का यूनिट डिजिट उठाओ, 7 प्लस 3 ऐड कर दो, 7 प्लस 3 कितना आया? 10 आया। यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है? 0 है, तो वही अपना यूनिट डिजिट हो जाएगा। सिंपल है भाई, सिंपल सिंपल है। क्या है? स्टेप्स देखते हैं एक बार, क्या स्टेप है? पहला स्टेप क्या है ना, पिक यूनिट डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर्स। पिक यूनिट डिजिट ऑफ बोथ नंबर्स, add these unit digits, add these unit digits। उसके बाद क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट सम, यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट सम विल बी द आंसर। ठीक बात है, समझ में आया? यूनिट डिजिट जो रिजल्टेंट सम का होगा वही अपना आंसर होगा। एक बार जो हमने करा उसको मैच करके देखते हैं। सबसे पहला क्या स्टेप है? यूनिट डिजिट उठा लो दोनों नंबर के। 48 और 73 थे, 48 का यूनिट डिजिट 8 उठा लिया, 73 का यूनिट डिजिट 3 उठा लिया। इन यूनिट डिजिट्स को ऐड कर दो, 8 और 3 को हमने ऐड कर दिया, क्या मिला? 11 मिल गया। यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट सम,
रिजल्टेंट सम क्या है 11, 11 का यूनिट डिजिट क्या है 1, विल बी द आंसर, 1 ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे करा है, यूनिट डिजिट उठाया 237 का, यूनिट डिजिट क्या है 7, उठा लिया। 783 का यूनिट डिजिट क्या है 3, उसको उठा लिया, दोनों को करा ऐड करके मिला 10, 10 का यूनिट डिजिट है 0, 0 को उठाया, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो एडिशन में हमने देखा कि कैसे हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। लेकिन सब्ट्रैक्शन का देखने से पहले एक बात मैं बता दूं यार, ठीक है, ये तो अपने पे दो नंबर थे 48 और 73, मान लो और कोई आ जाता 48 73 प्लस मान लो 25 आ गया, तो क्या करते, अरे तो तीनों के यूनिट डिजिट उठा लो, ऐड कर दो, तीनों को उठाओ और ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड। अब जो हमें सम मिलेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही अब आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर चाहो तो बोथ की जगह ऑल लिख सकते हो, पिक यूनिट डिजिट्स ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, कब के यूनिट डिजिट उठा लो, ऐड कर दो इन यूनिट डिजिट्स को, जो रिजल्टेंट सम का यूनिट डिजिट होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, अब एक बार देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करना है हमें दो नंबर्स का, तो उस केस में अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए कि भैया यूनिट डिजिट बता दो, तो कैसे निकालेंगे। अब पहला तो क्या है लो मेरा भाई, पहला है मान लो हम कर दें 76 माइनस 24। अब देखते हैं पहले लॉन्ग मेथड से, 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे भाई 2 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। 52 आया, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो आइडियली अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी 2 होना चाहिए, कि यहाँ पे भी अपने को यूनिट डिजिट 2 मिले। इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, सेम मतलब दोनों के यूनिट डिजिट को उठाओ, ओके 6 4 सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ओके क्या आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, यही अपना यूनिट डिजिट होगा या कह दो आंसर होगा, और वही आया था देखो। ठीक है, यही आया था। लेकिन चलो ये तो 76 माइनस 24 था। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि 76 है इधर, इधर मान लो 28 है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूनिट डिजिट उठाएं, इधर से 6 उठाया, इधर से हमने 8 उठाया, 6 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे -2 जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या -2 यूनिट डिजिट हो सकता है। यूनिट डिजिट या वंस पोजीशन पे मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वंस बताया जाता है, ग्रुप ऑफ माइनस वंस थोड़ी बताया जाता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो अपना यूनिट डिजिट अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें 10 को करेंगे ऐड, 10 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, -2 + 10 8 हो जाएगा, यही अपना यूनिट डिजिट हो। चेक करें, 76 में से 28 हटा दो यार, 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा। सही आंसर है कि नहीं, यूनिट डिजिट इसका 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम क्या रूल्स लिख सकते हैं, रूल्स लिखना भी ज़रूरी है, मतलब रूल नहीं स्टेप, रूल तो क्या नहीं है भाई, स्टेप रहेंगे तो सिंपल सिंपल है ना। पिक यूनिट डिजिट्स ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, यूनिट डिजिट उठाए हमने सारे नंबर्स के, ओके, उसके बाद क्या किया, सब्ट्रैक्ट इफ डिफरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है अगर वो नेगेटिव है, देन ऐड 10 to it. Now the unit digit of resultant, is your answer, ठीक है, ये बात समझ आई। सब्ट्रैक्शन में भी हमने देखा और एडिशन में भी देखा,
कैसे करना है, दोनों का तरीका सेम है, फ़र्क बस ये है कि सब्ट्रैक्शन के दौरान कई बार हो सकता है कि हमारा यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए। अगर हमारा यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें 10 ऐड करना पड़ेगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, उसके बाद देखेंगे कि पावर के केस में क्या होगा, है ना। कि भाई जब एक नंबर बेस में है, एक्सपोनेंट दूसरा है, तो कैसे क्या होता है वो तब देखेंगे। फिलहाल समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे हमको क्या काम करना है। मान लो 42 को हमें 57 से मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को अगर ऐड भी करना होता है या सब्ट्रैक्ट भी करना होता है तो लॉन्ग मेथड से हम वो करते भी तो मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले जल्दी कर पाते। मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुकाबले ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ना। अगर यहाँ पे हम करें 42 इंटू 57, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, एक कैरी ओवर 7 4 ज़ा 28, उसमें एक ऐड करेंगे 29 आ जाएगा, ज़ीरो लगाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20, वो जो 1 कैरी ओवर था वो अपना इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 3 2 2 3 9 4, ये आया अपना। अब ये तो 42 इंटू 57 था यार, कोई बड़ी चीज़ होती, कोई बड़ा नंबर होता, 283 इंटू 57 करना होता, तो फिर तो हमारे लिए समस्या ही हो जाती है यार कि और टाइम टेके। मान लो तुम यार मल्टीप्लिकेशन में मास्टर हो, कर लोगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। पेपर में लेटेस्ट से अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और हम पे टाइम मान लो 2 घंटे भी हैं, यानी कि 120 मिनट। अब क्या मैं इस मल्टीप्लिकेशन में ही अपना टाइम लगा दूं? नहीं ना, इस मल्टीप्लिकेशन में अपना टाइम नहीं लगा सकता ना। तो भले ही तुम मल्टीप्लिकेशन के मास्टर हो, बात यह है कि हमें अपना टाइम बचाना है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं यार, सेम चीज़ करते हैं भाई। यूनिट डिजिट उठाओ दोनों के, 42 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 2, 57 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 7, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 7 देगा 14, 14 का यूनिट डिजिट क्या है 4, वही अपना आंसर हो जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 283, 283 इंटू 57, आओ पहले लॉन्ग मेथड से देखते हैं। 283 इंटू 57 क्या होगा, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, ठीक है, 7 8 से कितना होता है 56, 2 कैरी ओवर था 58 हो जाएगा, 5 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14, 5 कैरी ओवर था 19, ठीक है, एक ज़ीरो लगाएंगे। अब 5 3 ज़ा 15, एक कैरी ओवर, 5 8 ज़ा 40, एक कैरी ओवर था तो 41, 4 कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी ओवर था 14 आ जाएगा। ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हमने ऐड करा था, ठीक है, ये 1 8 + 5 13 हो जाता है, 1 कैरी ओवर, 10 + 1 11 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर, 2 + 4 6 और 1, ये आया अपना आंसर। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही अपना आंसर होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। देखते हैं, तो अब अपने तरीके से देखते हैं। और यूनिट डिजिट ढूंढने का यूज़ क्या है वो आगे पता चलेगा जब हम रैंक एडवांसमेंट कोर्स में क्वेश्चंस करा करेंगे। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स अभी जो पढ़ रहे हो, जो इन लेक्चर्स में पढ़ रहे हो, वो तो ऐसा समझ लो 25 या 30% मान लो, 25 या 30%। क्यों, पूरी थ्योरी नहीं है क्या? थ्योरी पूरी है, थ्योरी फुल है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तब ये 25 से 30% अपना 100% हो जाता, तभी 25 से 30% अपना 100% हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई मैथ्स, और मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आती है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस हम थ्योरी की नहीं करते हैं, प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस की करते हैं, ठीक है। तो अभी तुम चाहो तो खुद से क्वेश्चंस कर सकते हो, और जब हम आरएसी करेंगे तब हम बीओ, आरएसी की शुरुआत हम बीओ एम से ही करेंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत क्वेश्चन करेंगे बीओ एम। तो फिलहाल 283 और 57 का यूनिट डिजिट निकालना है। क्या करें, दोनों के यूनिट डिजिट उठाओ, 3 और 7 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 21 आएगा, इसका यूनिट डिजिट उठाओ 1, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या करा,
इसमें हम क्या स्टेप्स लिख सकते हैं? इसमें हम स्टेप्स लिखेंगे पिक यूनिट डिजिट ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, पहला स्टेप ये रहा, मल्टीप्लाई ऑल द यूनिट डिजिट्स। ये दूसरा स्टेप हो गया, यूडी का मतलब यूनिट डिजिट है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है, विल बी योर आंसर, विल बी योर आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। अब देखेंगे सबसे बढ़िया चीज जिसमें थोड़ा हमें मैं कहूँगा कि टाइम लगेगा, वो है जब हमें यूनिट डिजिट ढूंढना है। किसका? अभी होगा आप लोगों को, अगर a टू द पावर b मिल जाए, अब इसका यूनिट डिजिट कैसे ढूंढेंगे भाई? 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो उसका तो ढूंढ लो है, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का यूनिट डिजिट 6 है। लेकिन ऐसे थोड़ी काम से हमेशा हमें ये थोड़ी मिलेंगे, लल्लू सवाल थोड़ी मिलेंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, ऐसा थोड़ी मिलेगा हमेशा। अगर हमें ये मिल गया 32 की पावर 17, फिर हम क्या करेंगे? अगर हमें कुछ ऐसा मिल गया कि 9 की पावर 18, फिर हम क्या करेंगे? तो ये सब देखेंगे हम इसमें। और अब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में तो आसान था, अब हमें थोड़ा ध्यान से समझना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन लें? सबसे पहले कोई क्वेश्चन लेना पड़ेगा। मान लो साइड में लिखना होगी 3 टू द पावर 7, इसका हमें यूनिट डिजिट ढूंढना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई जो हमारा बेस है उसका यूनिट डिजिट दे, यहाँ पे तो चलो 3, मैं कहता हूँ अपने पे 113 है, मान लो 113। ठीक है, और डिफिकल्ट कर दिया। सबसे पहला स्टेप क्या है? पिक यूनिट डिजिट ऑफ बेस। अभी मैं सिर्फ स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टेप्स लिख रहा हूँ, उसके बाद स्टेप्स एग्जीक्यूट करके देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? पिक यूनिट डिजिट ऑफ बेस। बेस का यूनिट डिजिट हमने ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे 113 है अपना बेस, ये तो पता होगा ना यार, ये बेस होता है, बताया था मैंने, ये पावर, ये एक्सपोनेंट होता है। अब ये नहीं पता तो लेक्चर देख के आओ भाई शुरू के, वैसे पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लो लेक्चर। ठीक है, तो बेस का हमने यूनिट डिजिट उठा लिया। अब जितने भी अपने नंबर्स हैं, जितने भी नंबर हैं, इनका कुछ ना कुछ पैटर्न है। कौन कौन से नंबर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन से पैटर्न है ये बताओ? इनका कुछ पैटर्न है, इनकी एक साइकिल है, जिस साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उस साइकिल के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम पावर लगाते हैं तो यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। यूनिट डिजिट क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बताओ क्या कह रहे हो। देखो, जब भी हम पावर लगाते हैं तो यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और देखना, ठीक है। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा बताओ? 2 की पावर 1 तो सर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। अब एक चीज देख रहा हूं ध्यान से, ठीक है। 2 की पावर 1 क्या था? 2। 2 की पावर 4 क्या था? 2 की पावर 2 क्या था? 4। 2 की पावर 3 क्या था? 8। 2 की पावर 4 क्या था? 16। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। 2 की पावर 5 क्या था? 32। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 की पावर 6 क्या था? 64। इसका यूनिट डिजिट क्या है?
4, टू की पावर 7 का यूनिट डिजिट 8, टू की पावर 8 का यूनिट डिजिट 6। पहली बार 2 आया, फिर से 2 आ गया। टू की पावर 9 क्या होता है? 512। अगर मैं टू की पावर 9 लिखूं, वो कितना हो जाता है? 512। यूनिट डिजिट क्या है? 2। पहली बार 2 आया, दूसरी बार 2 आया, तीसरी बार 2 आया। यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। हर एक नंबर के केस में पावर बढ़ती जाती है, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। देखो 2 पहली बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया। 2 के बाद क्या आया है? 4 आया है। पहली बार 4 आया, दूसरी बार 4 हो गया। लो, अब 2 की पावर 10 करूंगा, 1024 आएगा। उसमें भी यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 भी रिपीट होने लग जाएगा। 2 की पावर 3 8, यहाँ पे भी 8 मिला। अब 2 की पावर 11 करूंगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ पे 6 मिला। तो एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, 2 की पावर आप कुछ भी रखोगे तो यूनिट डिजिट्स की साइकिल मिलेगी। क्या क्या? सबसे पहले हमें 2 मिलेगा यूनिट डिजिट में, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 8, फिर मिलेगा 6, फिर 2 मिल जाएगा। तो ये जो साइकिल है, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ क्या है? क्या लेंथ है? 4। 4 ही तो डिजिट्स हैं। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो साइकिल क्या है? साइकिल क्या बनी अपनी? साइकिल बनी कि सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 6। और क्योंकि साइकिल है, साइकिल का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेप से फाइनल स्टेप पे पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर इनिशियल स्टेप हो जाएगा। तो अब 6 के बाद क्या आ जाएगा? वापस से 2 आ जाएगा। वही हो रहा है। यूनिट डिजिट मिला 2, 4 8 6, फिर से 2 मिल गया, फिर से 4 मिल गया, फिर से 8 मिल गया। तो साइकिल बन गई। 2 मिला, 4 मिला, 8 मिला, 6, फिर से 2 मिलेगा, फिर 4 8 6, फिर से 2 मिलेगा। तो इस साइकिल बनेगी। ये कौन सी साइकिल है? 2 के लिए है ये साइकिल। और साइकिल की लेंथ क्या है? 4। कितने डिजिट आ रहे हैं? कितने डिजिट्स आ रहे हैं बताओ? 4 आ रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो लेंथ क्या है? 4। 3 के भी देखते हैं, 3 की भी साइकिल देखते हैं ना यार। 3 की नहीं देखेंगे? बताओ, 3 की भी देखनी बनती है। 3 की भी देखेंगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। पहले 4 देखते हैं। यहाँ पर 3 की पावर 1 क्या आएगा? 3। 3 की पावर 2 क्या आएगा? 9। 3 की पावर 3 कितना आएगा? 27। 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 81। 3 की पावर 5 कितना आएगा? 243 आ जाएगा। बिल्कुल, 243 तो आ जाएगा। ठीक है। और 3 की पावर 6 कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। अब एक चीज़ देखना, ये मैंने काफ़ी टेढ़ा लिख दिया है, बट बात को समझने की कोशिश करना। 3 की पावर 1 करी तो मुझे यूनिट डिजिट मिला 3। 3 की पावर 2 में यूनिट डिजिट मिला 9। 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट मिला 7। 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट मिला 1। 3 की पावर 5 में यूनिट डिजिट कौन सा मिला है? 3। 3 की पावर 6 में यूनिट डिजिट कौन सा मिला है? 9। तो 3 की पावर 7 का जो भी आंसर हो, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक बात पक्की पता है कि जो साइकिल बन रही है इसमें सबसे पहले आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है 9, और उसके बाद आ रहा है 7, और उसके बाद आ रहा है 1, और फिर से 3 आ जाता है, फिर से 9 आ जाता है। तो क्योंकि 9 आ चुका है, तो 3 की पावर 7 में जो भी आंसर होगा, 3 की पावर 7 का जो भी आंसर होगा, मुझे नहीं मालूम, उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। सिमिलरली 3 की पावर 8 का जो भी आंसर होगा, मुझे नहीं मालूम, उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो अगर मैं बात करूं, 3 की पावर हमने कुछ वाई कर दी है, तो इसकी साइकिल क्या होगी? तो इसकी साइकिल होगी 3। 3 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 1, और फिर 3 आ जाएगा। तो ये साइकिल है, ये साइकिल है। तो वही मैं स्टेप लिख रहा था कि सबसे पहले तो जो हमारा बेस है, 113 अपना बेस था, उसका यूनिट डिजिट उठाओ 3। ठीक है, उठा लिया। अब उस यूनिट डिजिट का पैटर्न समझो। पैटर्न यही है कि जब हम पावर लगा रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहा है। पावर लगाई 1, यूनिट डिजिट 2 आया। पावर लगाई 2, यूनिट डिजिट 4 आ गया। पावर लगाई 3, यूनिट डिजिट आ गया 8। पावर लगाई 4, यूनिट डिजिट आ गया 6। पावर लगाई 5, यूनिट डिजिट वापस से 2 आ गया। तो ये 2 की साइकिल थी, तो ये 2 के लिए पैटर्न समझना था। 3 का पैटर्न कौन सा है? 3 9 7 1। पहली पावर में ये, दूसरी में ये, तीसरी में ये, चौथी में ये, पांचवी पावर में फिर से यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। छठी पावर में 9, सातवीं पावर में 7, और आठवीं पावर में 1। ठीक है, तो यूनिट डिजिट उठाओ बेस का, उसके बाद यूनिट डिजिट का पैटर्न समझो। यूनिट डिजिट का पैटर्न समझेंगे, जो साइक्लिक पैटर्न हमने देखा, हर नंबर का साइक्लिक पैटर्न होगा एक ना एक। अंडरस्टैंड
साइकिल पैटर्न, ठीक है, अंडरस्टैंड साइक्लिक पैटर्न ऑफ दैट यूनिट डिजिट। इस साइक्लिक पैटर्न को हम समझेंगे। उसके बाद हमने क्या बैठा, उसके बाद सबसे बड़ा गेम तो उसको ये उस सीरीज का है भाई। क्या खेल है उस चीज का? उस चीज का खेल सिंपल सा है भाई, कि अब हम देखेंगे कि साइकिल की लेंथ क्या है। पैटर्न समझ लिया हमने, फाइंड लेंथ ऑफ साइकिल। 3 की साइकिल की लेंथ पूछूं तो कितनी है? लेंथ का मतलब ये है कि कितने नंबर्स हैं ऐसे जो बार बार आ रहे हैं, यानी कि यूनिक नंबर कौन कौन सा है। तो मैं यूनिक यूनिट डिजिट कौन से हैं? यूनिक यूनिट डिजिट तो 3 9 7 1 ये यूनिट डिजिट हैं जो यूनिक है। इनके अलावा 3 की कितनी भी पावर कर लो, 3 की पावर 200 कर लो, 280 कर लो, 283 कर लो, 284 85 86 87 88 कितनी भी कर लो, यूनिट डिजिट 3 9 7 1 के अलावा कुछ नहीं बढ़ेंगे। तो कौन कौन से हैं? 3 9 7 1। तो यही साइकिल की लेंथ हो गई कितनी? 4। कितनी लेंथ हो गई? 4। साइकिल की लेंथ ढूंढ ली। अब पता है क्या करना है हमें? अब पता है हमें क्या करना है? अब हमें जो हमारा एक्सपोनेंट था, भाई यार देखो यार, पेन नहीं चल रहा। अब क्या करना है हमें? हम ढूंढेंगे रिमाइंडर। किस चीज का? देखो लिखने दो, फाइंड रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग एक्सपोनेंट with by dividing exponent with length of cycle, with length of cycle। अच्छा डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे? जो रिमाइंडर आया ना, जो रिमाइंडर आया, मान लो रिमाइंडर आया 2, तो साइकिल में देखेंगे कि दूसरी पोजीशन पे कौन सा डिजिट है। तो पहली पे 3 है, दूसरी पे 9, तो 9 अपना आंसर हो जाएगा। 9 अपना आंसर हो जाएगा। अब एक बार अगले पेज पे पढ़ते हैं, अगले पेज पे पढ़ते हैं, 5वां स्टेप वहीं देखेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे, यही करते हैं 113 की पावर 7 पहले। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या था? क्वेश्चन देखते हैं। 113 की पावर 7 इसका यूनिट डिजिट ढूंढना है। पिक यूनिट डिजिट ऑफ बेस। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इधर, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 113 यानी कि 113 रेज टू द पावर 7। इसका यूनिट डिजिट हमें ढूंढना है। सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, अब ध्यान से देखना, पिक यूनिट डिजिट ऑफ बेस। ठीक है, ये लिखा मैंने स्टेप, पिक यूनिट डिजिट ऑफ बेस। स्टेप परफॉर्म करके दिखाया था। बेस क्या है अपना? बेस है 113, तो बेस का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट ऑफ बेस 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप बताओ। देखो साइक्लिक पैटर्न समझना है हमें इस यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट कौन सा है? 3। ठीक है, अंडरस्टैंड साइक्लिक पैटर्न ऑफ दैट यूनिट डिजिट, यानी कि अंडरस्टैंड साइक्लिक पैटर्न ऑफ 3 है ना। अंडरस्टैंड साइक्लिक पैटर्न ऑफ यूनिट डिजिट, यहाँ पे अपना यूनिट डिजिट है 3, इसलिए 3 लिख दिया। 3 की साइकिल क्या होती है? 3 की जब हम पावर लगाने लगते हैं तो वो साइकिल क्या बनती है? सबसे पहले 3 आता है, फिर आता है 9, फिर आता है 7, फिर आता है 1। यही है ना साइकिल। देखो 3 9 7 1, बहुत बढ़िया। लेंथ क्या हो जाएगी साइकिल की? तो 3 9 7 1, उसके बाद फिर 3 आने लगता है, तो लेंथ क्या हो गई? लेंथ हो गई 4। लेंथ कितनी हो गई? 4। ठीक है, लेंथ भी ढूंढ ली। एंड फाइंड लेंथ ऑफ साइन। ठीक है, तीसरा स्टेप मैंने दूसरे में कंबाइन कर दिया।
तीसरा स्टेप यही तो था, फाइंड लेंथ ऑफ साइकिल को कंबाइन कर दिया। फाइंड रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग एक्सपोनेंट विद लेंथ ऑफ साइकिल। देखो अब क्या करना है, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग exponent by length of cycle। एक्सपोनेंट को साइकिल की लेंथ से डिवाइड करना है और फिर रिमाइंडर ढूंढना है। एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे, 7 है। एक्सपोनेंट कितना है मेरे भाई, एक्सपोनेंट 7 है। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, 4 है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जब 7/4 करेंगे, रिमाइंडर ऑफ 7/4 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या करना है, अब 3 जो रिमाइंडर आया ना, द यूनिट डिजिट, नंबर नहीं लिखी, यूनिट डिजिट लिखी। द यूनिट डिजिट एट सेम position in the cycle as that of remainder will be the answer, will be the answer। ठीक है, यानी कि जो अपना रिमाइंडर आया वो आया 3, साइकिल की लेंथ कितनी थी, 4। तो अब मुझे साइकिल में देखना पड़ेगा, जो कि साइकिल की 3, 9, 7, 1। रिमाइंडर आया 3 के, तीसरे नंबर पे कौन सा यूनिट डिजिट है, पहले पे है 3, दूसरे पे है 9, तीसरे पे है 7। तो ये अपना यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट 113 की पावर 7 का क्या हो जाएगा, 7। ये चीज समझ आई कि नहीं भाई, ये चीज समझ आनी चाहिए। अभी तो हम सारे डिजिट्स की साइकिल देखने वाले, सारे डिजिट्स की साइकिल देखेंगे और एक और क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही नहीं रहने देंगे, चिंता ना करो। ये क्वेश्चन अभी फिर से समझेंगे, पहले साइकिल सारी डिजिट्स की लिख लेते हैं एक बार अगले पेज पे, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, ठीक है। देखो लिखो, यूनिट डिजिट यूडी का मतलब किट, इधर उनकी साइकिल और इधर आ जाएगी साइकिल की लेंथ। साइकिल की लेंथ 0, अगर किसी का यूनिट डिजिट 0 है, हो सकता है ना मैं तुमसे पूछ लूँ 110 की पावर 17 का यूनिट डिजिट बता दो मुझे, है कि नहीं। तो ऐसा भी क्वेश्चन तो बन सकता है। तो अगर यूनिट डिजिट 0 है, साइकिल जो होगी वो क्या होगी, 0 के बाद कुछ भी कर दो 0 रहता है। तो साइकिल की लेंथ कितनी हो गई, 1, ठीक है। यूनिट डिजिट 1 है, तो साइकिल क्या होगा, 1। 1 की पावर कितनी भी कर दो, 1 की पावर कितनी भी कर दो, क्या आएगा भाई, 1 आएगा, है ना। साइकिल की लेंथ कितनी हो गई, 1 और 2, ठीक है। अब देखते हैं 2, 2 की पावर 1 करेंगे 2 मिलेगा, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 8, फिर जो यूनिट डिजिट मिलेगा हमें वो हो जाएगा 6। तो साइकिल की लेंथ है 4। 3 का केस देखते हैं, 3 मिलेगा, 9 मिलेगा, 7 मिलेगा, 1 मिलेगा, यही यूनिट डिजिट होंगे। साइकिल की लेंथ कितनी है, 4 है। फिर आते हैं यहाँ पे, क्या होगा भाई, 4 के केस में साइकिल क्या रहेगी, 4 मिलेगा, फिर मिलेगा 6, लेंथ कितनी है, 2। 5 के केस में साइकिल 5 होगी, 6 के केस में ये साइकिल की लेंथ 1, 1। 7 के केस में साइकिल कैसे होगी,
पहले आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। साइकिल की लेंथ कितनी हो गई? 4 हो गई। 8 के केस में देखते हैं। 8 सबसे पहले, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 6। साइकिल की लेंथ कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, इसको लिख लो। 9 का लिख देता हूँ यहीं पे 9, या रुक जाओ पहले इसको लिख लो। मैं 9 की यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। 9 का क्या होगा भाई? 9 का अगर हम देखें तो 9 की साइकिल होगी, 9 की पावर 1 करोगे तो 9 मिलेगा, 9 की पावर 2 करते हैं तो 81 मिलता है। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1। लेंथ कितनी है? तो ये टेबल बना लेना अच्छे से, मैंने रफ सी बनाई है। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगी। अब घर पे बैठ के पावर लगाते थे। 2 की मैंने लगा के दिखा दी, 3 की भी दिखा दी, 4 की लगा के देखना। 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। तो 4 और 6, 4 और 6, यही यूनिट डिजिट मिले। 5 की पावर 1, 5, 5 की पावर 2, 25, 5 की पावर 3, 125। तो वहाँ यूनिट डिजिट हमें 5 ही मिले। 6 की पावर 1, 6, 6 की पावर 2, 36। ठीक है, 6 की पावर 3, 216, है ना? 216, तो वहाँ पे हमें 6 मिलेगा। सिमिलरली 7 की साइकिल देखना, 8 की देखना। ठीक है, 8 की साइकिल देख लेना, ये 9 की साइकिल थी। ठीक है, ये यूनिट डिजिट, ये साइकिल की लेंथ। और अब समझते हैं एक बात फिर से पिछले वाले क्वेश्चन को। लेकिन ये स्पेशल केसेस हैं 0, 1, 5, 6 वाले। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा यार देख के कि ये स्पेशल केसेस 0 वाले, 1 वाले और 5 और 6 वाले। इनको स्पेशल केस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट वही रहेगा। यूनिट डिजिट अगर किसी नंबर पर 0 है, या फिर 1 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5 या 6 है, तो कितनी भी पावर कर दो उसकी, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0, 1, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक और एग्जांपल अभी हम सॉल्व करेंगे, उसकी चिंता मत करना। लेकिन उससे पहले जो हमारा पिछला एग्जांपल था उसी को समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि हाँ ये है, देखो ध्यान से देखना। क्या करना है? बेस को पहचानो, 113 है, एक्सपोनेंट को पहचान लो। ठीक है, बेस का यूनिट डिजिट उठा लो, बेस का यूनिट डिजिट उठा लो। 113 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। ठीक है, बेस 113, उसका यूनिट डिजिट 3। बहुत बढ़िया। अब जो यूनिट डिजिट है अपना बेस का, उसका कुछ ना कुछ साइक्लिक पैटर्न होगा। साइक्लिक पैटर्न हमें कहाँ से पता चलेगा? ये टेबल हमारे दिमाग में होनी चाहिए जो हमने अगले पेज पे हो रही है। ये टेबल हमारे दिमाग में होनी चाहिए, इसलिए हमारे नोट्स में होनी चाहिए ताकि दिमाग में चली जाए। तो जो हमारा बेस था उसका यूनिट डिजिट जो है उसका साइक्लिक पैटर्न अब हमें समझना है, और समझने के लिए वो टेबल हमारे दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। तो 3 का साइक्लिक पैटर्न समझना है। 3 का साइक्लिक पैटर्न क्या है कि भैया 3 की पावर 1 करोगे तो 3 मिलेगा, 2 करोगे तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 करोगे तो यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, 3 की पावर 4 करोगे तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अब 3 की पावर 5 कर दोगे तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, फिर 9, फिर 7, फिर 1। यही साइकिल है, यही रिपीट होती जाती है। तो इस साइकिल की लेंथ क्या हुई? इस साइकिल की लेंथ हुई 4। तो जो अपना यूनिट डिजिट था बेस का, उसकी साइकिल समझी, उसकी साइकिल की लेंथ निकाली। उसकी साइकिल की लेंथ निकालने के बाद हम क्या करेंगे? अब जो हमारा एक्सपोनेंट था, जो हमारा एक्सपोनेंट था उसको लिखेंगे 7, जो हमारी लेंथ थी उसको लिखेंगे 4, और 7 को कर देंगे 4 से डिवाइड और ढूंढेंगे रिमाइंडर। 7 को करेंगे 4 से डिवाइड
और ढूंढेंगे रिमाइंडर। क्या ढूंढेंगे? रिमाइंडर। बहुत बढ़िया, रिमाइंडर हमें मिल गया यहाँ पे 3, 3 मिल गया। अब जाएंगे हम साइकिल के पास, साइकिल में गिनेंगे कि सबसे पहले कौन आता है, 3, दूसरे नंबर पे 9, हमें चाहिए तीसरे नंबर पे कौन आता है, वो आ रहा है 7, 7 आ रहा है। तो 113 की पावर 7 का यूनिट डिजिट 7 ही होगा। अब तुम चाहो तो 113 की पावर 7 कैलकुलेट कर लो और उसका जो यूनिट डिजिट आए वो देख लेना 7 ही होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को फिर ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें डिजिटल सम करेंगे तो फिर वो बड़ा हो जाएगा वीडियो। समझेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूँगा समझाने का, आपको प्रयास करना होगा समझने का। ठीक है, आओ देखें। क्वेश्चन है भाई अपना कि हमें ढूंढना है यूनिट डिजिट किसका, यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 2025। ओ माय गॉड, ये कैसे सवाल आ गया सर? कुछ नहीं करना है भाई, अब वही स्टेप्स लगाने हैं, वही स्टेप्स लगाने हैं। पहला स्टेप क्या था, बेस का यूनिट डिजिट उठाओ। बेस क्या है, 7 है बेस, तो बेस क्या है, 7 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ बेस 7 है, उसका साइक्लिक पैटर्न समझेंगे। उसका साइक्लिक पैटर्न समझने के बाद लेंथ निकालेंगे साइकिल। तो साइक्लिक पैटर्न 7 का क्या है, 7 9 3 1, 7 9 3 1। तो साइक्लिक पैटर्न लिख लेते हैं भाई, 7 साइक्लिक पैटर्न ऑफ 7 और लेंथ ऑफ साइकिल ऑफ 7। क्या है साइक्लिक पैटर्न, 7 9 2 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1। लेंथ कितनी है, 4 है, लेंथ कितनी है, 4 है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, जो पावर है या फिर जो एक्सपोनेंट है, पावर कह देते हैं, चलो यहाँ पे पावर लिख देते हैं, जो पावर है उसको डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ साइकिल से। पावर कितनी है भाई, पावर है 2025, साल कौन सा है, 2025। अब पावर को क्या करेंगे, साइकिल की लेंथ से करेंगे डिवाइड। ठीक है, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसका जो रिमाइंडर मिलेगा वो ढूंढना है। तो भैया जब 2025 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1, रिमाइंडर मिलेगा 1। अब हमें साइकिल पे जाना है और देखना है साइकिल में पहली पोजीशन पे कौन आता है, तो वो आता है 7, तो वो आता है 7। तो इसलिए यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 2025 विल बी 7। ठीक है, ये था अपना यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अपना यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट था, जो कि हमने देखा एडिशन में कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है और पावर के केस में कैसे होता है। ठीक है, अब जो हमारा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बच गया है उसका मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि अभी पूरा 1 घंटा हुआ नहीं है, तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डिजिटल सम के बारे में। हेडिंग डाल सकते हैं हम, डिजिटल सम। ठीक है, अब जो अपना डिजिटल सम है वो आखिर में है क्या। देखो, डिजिटल सम हमें बताता है कि दुनिया का अगर अपना कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, तो जब हम उसको n से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर हम उसको n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमें बताता है डिजिटल सम। अच्छा, कैसे बताता है, इसको पहले तो हमें लिखना पड़ेगा। जो बात है ये सच, ये सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल सम हमें क्या बताता है कि दुनिया का कोई भी नंबर जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इट इज the remainder obtained after dividing. It is the
रिमाइंडर obtained after dividing a number by 9 by 9। अभी एक और डेफिनेशन देखेंगे फिर करेंगे आगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? पहला तो मैंने बता दिया कि डिजिटल सम क्या है कि दुनिया के किसी भी नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वही डिजिटल सम होता है। एक तो तरीका डिजिटल सम निकालने का फिर ये होगा कि किसी भी नंबर को जिसका डिजिटल सम निकालना है उसको 9 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है वो डिजिटल सम हो गया। दूसरा तरीका क्या है, उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम ले लो, अच्छा वो भी क्या उस रिमाइंडर के बराबर आएगा। हाँ, तो दूसरा क्या है भाई, दूसरा ऐसे बोल सकते हैं कि डिजिटल सम डिजिटल सम इज अ single digit number. Digital sum is a single digit number obtained by adding all the digits of that number। यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से 67, तो इसके कौन कौन से डिजिट्स हैं, 6 और 7 है ना। तो इनको मैंने ऐड करा, 6 और 7 को ऐड करा, 13 आया। डिजिटल सम इज अ सिंगल डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। 67 का डिजिटल सम निकालने के लिए मैंने इसके डिजिट्स देखे जो कि 6 और 7 थे, उनको ऐड करा। अब इनको ऐड करके जब मुझे कोई सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा वही डिजिटल सम होगा। तो इनको ऐड करके मुझे 13 मिल गया, वो तो सिंगल डिजिट है नहीं, डबल डिजिट है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके डिजिट्स देखूंगा क्या क्या है, 1 और 3, और इनको ऐड करूँगा, फिर मुझे मिल जाएगा क्या, 4। ये सिंगल डिजिट है, ये क्या है, ये सिंगल डिजिट है। तो जब तक हमें एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं मिल जाता तब तक हम डिजिट्स को ऐड करते रहेंगे। तो ये सिंगल डिजिट है, तो यही डिजिटल सम हो जाएगा 67 का। ये तो हमने दूसरी डेफिनेशन से देखा, ये सेकंड डेफिनेशन वाले मेथड से देखा हमने। पहली डेफिनेशन क्या थी कि रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9। 67 को मेरे भाई हम 9 से डिवाइड करेंगे ना, जब 9 से डिवाइड करेंगे 67 को, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे बता दो, रिमाइंडर क्या मिलेगा। 9 7 से कितना होता है 63, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ से भी 4 है, यहाँ से भी 4 है। तो ये बात देखिए, ये बात समझी। एक और कमाल का पॉइंट है मगर वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि उसमें फिर एक दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा। अभी डिजिटल सम कुछ ऐसे ही तरीका बता देते हैं, एग्जांपल बता देता हूँ कुछ बहुत छोटे मोटे से अभी तो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लो 9876। अब किसी ने इसका डिजिटल सम निकालो, तो अब इसको हम थोड़ी 9 से डिवाइड करने बैठेंगे, देखेंगे कितना रिमाइंडर आ रहा है। सिंपल सा डिजिट सुधराओ, उनको ऐड करो, तब तक ऐड करते रहो तब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 7 24, 24 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, 3 और 0 को ऐड करो, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक 9 से रिलेटेड पॉइंट बहुत बढ़िया है, लेकिन वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस लेक्चर में सिर्फ डिजिटल सम का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 5 ले लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। सिंगल डिजिट का मिला नहीं तो क्या करेंगे, 1 + 5 करेंगे। 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। ये अपना आंसर आ गया, यूनिट डिजिट आ गए 1 2 3 4 5, और एक डिजिटल सम आ गया। यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम। यूज क्या है ना, यूज ऑफ डिजिटल सम क्या है, सवाल कईयों के मन में ये आ सकता है। सिंपल सा है भाई कि डिविजिबिलिटी चेक करने में मदद करता है।
डिविजिबिलिटी चेक करने में मदद कर देता है। कैसे करता है वो देखने वाली बात है, और वो देखेंगे हम अगले लेक्चर में। मैंने बोला ना कई पॉइंट्स, 9 से रिलेटेड एक पॉइंट है, 3 से रिलेटेड भी पॉइंट है, क्वेश्चंस करने हैं इसके डिस्कस हम के, अब क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में अच्छे अच्छे, तो वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हमने देखा यूनिट डिजिट और डिजिटल सम पे कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि यूनिट डिजिट के जो ये कॉन्सेप्ट है ना, तो पहले पेज पे थे, जो दूसरे पेज पे, तीसरे पे और चौथे पे, ये तो बहुत आसान है, तुरंत समझ जाओ। यहाँ पे फोकस करने वाली चीज़ थी, यहाँ पे थी असली फोकस करने वाली चीज़। यहाँ पे समझना था, ये पार्ट में कहूँगा फिर से देख लेना इतना वाला जहाँ पे ए की पावर 20 समझा, ये एक बार फिर से देख लेना। ये क्वेश्चन खुद से करके भी देखना, और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया 7 की पावर 2025, वो क्वेश्चन भी खुद से करके देखना। साइकिल को नोट्स में बना लेना और याद कर लेना, याद कर लेना है भाई साइकिल को, ठीक है, साइकिल को याद कर लेना। ओके, डिजिटल सम अभी सिर्फ इंट्रो दिया है, अगले लेक्चर में डिजिटल सम पूरा करेंगे, और सिर्फ डिजिटल सम नहीं, यूनिट डिजिट के भी कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ, रैंक एडवांसमेंट कोर्स की एक हल्की सी झलक दे देंगे, ठीक है। चल, बहुत बहुत धन्यवाद।